हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 27/12/2020 है। आपका पारिवारिक जो है लाभ के बारे में अपन चल रहे थे कि पारिवारिक लाभ क्या है बीमा का, उसके बारे में अपन चर्चाएँ कर रहे थे और उसके बारे में आगे चर्चाएँ करेंगे। महत्व के बारे में कि महत्व कौन कौन से है। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम करने का काम भी जो है बीमा के माध्यम से किया जाता है। वो देखिए किस प्रकार किया जाता है। इसमें दिया गया है कि सामान्य बीमा का जो संबंधी कार्य वो देखिए, सामाजिक बुराइयों और गरीबी के कारण ही चोरी करता है। भीख मांगने का और वेश्यावृत्ति जैसे बीमारियों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है और फलस्वरूप समाज संघर्ष और बुराइयों से भी वो दूर रह सकता है। तो बीमा क्या करता है कि व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुंचाने में अपना काम करता है कि वो व्यक्ति जो है अपना धंधा या अपना व्यवसाय या कुछ भी कर सकता है, लेकिन बीमा करवा करके वो अपने व्यवसाय कर सकता है और पैसों की वृद्धि कर सकता है। तो ये भी एक सामाजिक बुराई करने में इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो पारिवारिक महत्व में ये होता है कि सामाजिक बुराइयों की रोकथाम करना। इसके बाद अगला पॉइंट है सभ्यता का प्रतीक। तो देखिए बीमा जो है सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बीमा एक सभ्यता का प्रतीक है। वो कैसे है वो देखिए, बीमा को सामाजिक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है और जिन देशों में अभी बीमा का विकास ही नहीं हुआ है उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है। जिन देशों में सामाजिक विकास नहीं हुआ अभी तो वो पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे बीमा क्या करता है कि जो सभ्यता पिछड़ी हुई होती है उसको सुधारने का काम भी बीमा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद देखिए जीवन स्तर में सुधार। तो देखिए अगला पॉइंट जो है जीवन स्तर में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है इसके माध्यम से। जीवन स्तर में सुधार देखिए बीमा लोगों को बचत करने या जोखिमों को स्थानांतरित करने का अवसर प्रदान करता है। इससे बीमितों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहती है और फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में भी निरंतर सुधार आता रहता है। जीवन स्तर में भी सुधार होता है। सबसे अच्छा काम इसका होता है कि जीवन स्तर में सुधार आता है। नई नई टेक्नोलॉजी और बीमा क्या करता है, लोगों को नए जीवन में नए परिवर्तन करने के लिए जागरूक करता है। तो ये भी एक महत्व माना जाता है। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये भी एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। बीमा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क करता है। बीमा कंपनियां अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में शिक्षाप्रद सामग्री का वितरण करती है। बीमा कराते समय स्वास्थ्य की जांच भी लाभप्रद होती है, क्योंकि स्वयं समय रहते हुए बीमित को बीमारी का जो है पता लग जाता है कि क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीमा जो है पारिवारिक महत्व भी बीमा का सबसे ज़्यादा होता है। तो पारिवारिक महत्व में मैंने आपको बताया गया कि कौन कौन सा महत्व है। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम करने में इसके बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है कि जीवन स्तर में सुधार होता है, जीवन स्तर में सुधार का काम किया जाता है। और चौथा जो है इसमें बताया गया है आज कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भावना भी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए बीमा जो है स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, मानव के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि हर खतरे से बचाने का काम करता है, हर बुराइयों से दूर करने का काम करता है। सभ्यता पिछड़ी हुई है, आर्थिक कंडीशन खराब है, उसको सुधारने का काम भी इसके माध्यम से किया जाता है। माने बीमा हर प्रकार से जो है मनुष्य के महत्व माना जाता है, मनुष्य के लाभ के लिए माना जाता है, मनुष्य का ही भला होता है इसे बीमा करने से। तो बीमा जो है बहुत अच्छा एक सहयोग माना जाता है बीमा का। तो सामाजिक बुराइयों की रोकथाम भी एक बीमा के माध्यम से किया जाता है। सभ्यता का प्रतीक भी बीमा को माना जाता है। जीवन स्तर में सुधार भी जो है बीमा के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी जो है बीमा के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए आप बीमा का महत्व के बारे में अपन चर्चाएँ कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक महत्व हो, चाहे वो पारिवारिक महत्व हो या सामाजिक महत्व हो या जो समाज के लिए महत्व हो, जो भी है महत्व जो है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सामाजिक बुराइयों की रोकथाम किस प्रकार, जो सामाजिक बीमा का महत्व कौन कौन सा है, बीमा कहाँ कहाँ जो है उपयोगी होता है, उसके बारे में जो है आपके पास क्वेश्चन हमेशा आता है। बीमा का क्वेश्चन हमेशा आपके पास आता है। बीमा कितने प्रकार का होता है, बीमा किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है बीमा। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।